Passion and art are two very important aspects of life. There is art in expression, in fantasy, and in reality. And same is believed in our today's awardee, our today's Dr. APJ Abdul Kalam awardee, Mr. A.K. Azadji. सबसे पहले तो मैं आपका हमारे इस टॉक शो में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सर एंड बहुत-बहुत शुक्रिया हमें आज यहाँ पे अपना समय देने के लिए और हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। जैसे कि अभी हमने आपका काम देखा कि बहुत शानदार आप आर्टिस्ट हैं, तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूँगी कि ऐसा क्या था जिसने आपको मोटिवेट किया, जिसने आपको प्रोत्साहित किया और कहाँ से आपने ये अपनी ये जो जर्नी थी, जो आपकी जो लाइफ रही है एज़ अ आर्टिस्ट, ये आपने शुरू की, तो ऐसा क्या था? कैसे आपने शुरुआत की और किस चीज़ ने आपको इसके लिए आपको मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया? सबसे पहले तो नमस्कार आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आप लोगों ने धन्यवाद। अपना इतना कीमती समय दिया मुझे और मुझे इस लायक समझा कि इतना बड़ा ऑनर दिया है। तो जहाँ तक सवाल है आपने ये पूछा कि कैसे मेरा जर्नी शुरू हुआ, तो मैं एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ और वहाँ पे फाइन आर्ट क्या होता है वो पता नहीं। जब मैं स्कूलिंग करके वहाँ से निकला तो यहाँ दिल्ली दिल्ली में आया तो मुझे नहीं मालूम कि फाइन आर्ट क्या चीज़ है या आर्ट हम बचपन से ही करते थे, तो इसमें भी कोई स्कोप है आगे या आगे कुछ कर सकते हैं ऐसा कुछ मालूम नहीं था। तो हुँ, हुँ। इनफैक्ट मेरे जो ब्रदर थे वो इस लाइन में थे, वो कमर्शियल आर्टिस्ट थे, तो उनसे मैं देखता रहता था और चूंकि हमारे घर का थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा था आर्टिस्टिक कि बड़े ब्रदर भी आर्टिस्ट रहे हैं और तो एक आर्ट जो है हमारे घर में मुझे विरासत में एक तरह से मिला था। तो लेकिन अब उसको निखारना है तो मुझे एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए। तो बिल्कुल। मैंने ये फिर फाइन आर्ट में एडमिशन लिया और फाइन आर्ट में एडमिशन लेने के बाद अब इकोनॉमिकल हालत ठीक नहीं थी, तो साथ में जॉब भी करते थे और ये काम भी करते थे। तो बहुत जद्दोजहद करते यहाँ तक वहाँ से निकले। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल गई। अब जॉब के बाद क्या होता है कि काम कैसे करें ये समझ में नहीं आता, क्योंकि समय होता नहीं हमारे पास, पूरा दिन तो होता ही नहीं बिल्कुल, और बिल्कुल। जो सही काम करने का समय है वो हम ऑफिस में देते हैं। तो अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि काम कैसे करें। एक बार कॉलेज में भी इस तरह की बातें हुई थी कि भाई यहाँ इस कॉलेज से एक हुनर निकलता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता कहीं पे। तो सबसे हुँ, पहले हुँ। मैंने ही हाथ उठाया था कि नहीं सर, आने वाले टाइम में मैं दिखाऊंगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो बिल्कुल। सब हंसने लगे कि भाई सबको पता था कि ये मिडिल क्लास से आया हुआ है, कैसे करेगा। और ये फर्स्ट तो ये कि कोर्स बहुत कॉस्टली है, फिर इसके बाद ये अगर जॉब नहीं करेगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा और जॉब करेगा तो फिर कहीं काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा कि नहीं, काम तो करना है, जैसे भी करना है काम तो करना ही करना है। और फिर इस बीच हमारी शादी हो गई। फिर शादी के बाद अब बच्चे, फिर 1-2 साल के बाद बच्चे भी, तो अब और ज़्यादा टफ लाइफ हो गई। ऐसे में क्या हुआ कि जैसे थोड़ा-सा मुझे लगा कि मतलब अब मुझे धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा काम करना चाहिए, तो मैंने काम शुरू कर दिया। और अभी मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं रात के डेली मैं रात को करीब 11 बजे शुरू करता हूँ अपना काम और रात के 3 बजे तक करता हूँ। फिर ये काम 3 बजे के बाद सो जाता हूँ और फिर मॉर्निंग में ऑफ़िस ज जाना होता है। फिर पूरा दिन ऑफ़िस, ये है मेरी
जर्नी। बहुत शानदार सर। जैसे कि आपने बोला कि फैमिली से ही आपको आर्ट मिली है, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद जो है वो आपको विरासत में ही मिल गया है। बट हाँ, सच है, कला है, हर कला जो है समय मांगती है, बट फिर भी आपने सबके बीच में उसको ऐसे बनाए रखा और इतना शानदार आप उसमें अभी निखारे हैं खुद को। बहुत बहुत खैर वो बात है इसमें। हालाँकि जैसे कि आपने बताया कि ये है, तो इस सब बीच में ज़ाहिर-सी बात है कि अगर मिडल क्लास से इंसान आता है, साथ में कमा भी रहा है, साथ में कला को भी समय देना है, तो उतार-चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है, सभी देखते हैं, तो यकीनन आपको भी कहीं न कहीं देखने को ज़रूर मिले होंगे। लेकिन उस समय में भी ऐसा क्या था? मतलब वो जो एक चिंगारी मुझे वो दिख ही गई है, खैर आपने जैसे बताया, तो वो एक चिंगारी शायद थी ही आपके दिल में कि नहीं, मुझे कला में अपना कुछ कहीं स्थापित करना है, जो कि आपने अपने आप को किया भी, नाम कमाया भी है उस चीज़ में। पर फिर भी कुछ जैसे हम उतार-चढ़ाव के टाइम पे या जब परिस्थितियाँ कुछ खराब हो जाती हैं, तो लगता है इंसान को कि छोड़ो ना यार, क्या करना है, अपनी जॉब करते हैं और ठीक है, कमाई का तो चल ही रहा है। लेकिन उस समय में भी आपने अपनी कला को नहीं छोड़ा, उसको बरकरार रखा। तो ऐसा क्या था जो आपको उस समय में भी प्रेरित करता रहा और आप इस पथ पर अग्रसर रहे? देखिए, आर्ट फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, जो जुझारू होता है, वो किसी भी तरीके से काम अपना टाइम निकाल सकता है, किसी भी फील्ड में हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पेंटिंग ही कर रहा है, तो किसी भी फील्ड में अगर उसको कुछ करने की कुछ शिद्दत है उसके अंदर, तो वो काम निकालेगा ही निकालेगा। अगर मैं एक्टिंग लाइन में होता तो शायद मैं एक्टिंग लाइन में भी कहीं और होता। तो क्योंकि बिल्कुल। मुझ में शुरू से ही एक लड़ने की कैपेसिटी रही है। हुँ, मतलब एक जिसको फाइटर कहते हैं, वो रहा हूँ मैं। इवन देखिए, अब मैं यहाँ पे ये आर्ट तो मैनेज कर ही रहा हूँ मैं, साथ में ऑफिस में भी बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ आती हैं, वो भी हम टैकल बिल्कुल। करते हैं। और तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप किसी भी फील्ड में हों, अगर आप में कुछ कर गुज़रने की तमन्ना है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। और हुँ, हाँ, ये कि डेडिकेशन चाहिए। अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ उतरेंगे तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। और बिल्कुल। आर्ट फील्ड ऐसी है कि इसमें लाइफ के जो आपके तजुर्बे हैं, वो बहुत काउंट करता है। हुँ, और हम जितना सीखने का क्या होता है, एक कोई भी उम्र नहीं होती है, हम एक बच्चे से भी सीखते हैं। और बिल्कुल। उसमें क्या खूबी है, उसको आपको पकड़ना है। और हुँ, उसको पकड़ के फिर आपको आगे कुछ करना है। तो ये होना चाहिए। और तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ इसके अलावा और कुछ बिल्कुल ऐसा नहीं, चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत शानदार बात कही कि जो जुझारू होगा वो चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो, अगर मन में ठान ली, तो हाँ चाहे जी, कोई बिल्कुल, भी परिस्थिति कैसी भी आ जाए, जो चीज़ आपने ठान ली अगर, तो वो आप पाके ही रहेंगे। जैसे आपने बोला कि आप ज़िद्दी थे, तो शायद कहीं-कहीं अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ा ज़िद्दी होना भी जायज़ है, बिल्कुल, तभी आप उसको पा सकते हैं। बिल्कुल। है ना? तो बहुत शानदार आपने बात कही है और इसी से रिलेटेड मैं आपसे चाहूँगी कि जैसे हमारी आज की जो पीढ़ी है, वो कहीं न कहीं जो है लैग कर जाती है, मतलब थोड़ा हार मान लेती है कि हम क कैसे करें कि या क्या करें, क्या हमारे लाइफ़ में थोड़े स्ट्रगल्स आ जाते हैं, तो वो उनसे डर जाती है, हिम्मत हार जाती है। तो उन्हीं के लिए जी, मैं थोड़ा-सा एज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, क्योंकि आज आप हमारे सामने हैं, आपने इतने सब के बाद भी दिल में ठान लिया तो करके ही दम लिया और अभी भी आप कर ही रहे हैं। जैसे सुबह 3-3 बजे तक आप अपनी कला को वक़्त देते हैं, समय देते हैं, तो बहुत शान तो वही मैं आपसे कुछ चंद शब्द अब हमारी आज की पीढ़ी के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए चाहूँगी कि आप उनको कुछ संदेश दें। देखिए, सबसे पहले तो आज की पीढ़ी एक तो जिस दौर से गुज़र रही है, वो ज़ाहिर-सी बात है, बहुत प्रॉब्लम वाली दौर है। और बहुत कुछ उन्होंने बहुत कुछ झेल लिया इस बीच। तो ये ज़ाहिर-सी बात है, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, इसमें तो दो राय नहीं है। और उसका हुँ, रीज़न ये है कि सबसे पहले तो डिसिप्लिन, हुँ, कि क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी फ़ील्ड में हों, जब तक डिसिप्लिन नहीं है। और अगर मुझे इतने बजे उठना है तो उठना है, मुझे ये काम करना है तो करना है, तो तभी आप कुछ कर सकते हैं। अरे कर लूँगा बिल्कुल। यार, ये तो होता होता रहेगा, ये चलता रहेगा।
तो उसमें क्या होता है कि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो काम नहीं कर पाएगा, और कल बिल्कुल। कर लूँगा, कल शब्द जो होता है वो कभी आता नहीं है, वो कल-कल पे ही टलता रहता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप वाक़ई में कुछ करना चाहते हैं तो अभी शुरू करिए। और बिल्कुल। आप जैसा कि कबीरदास जी ने भी कबीरदास जी के दोहे भी ये बहुत फ़ेमस हैं। तो वो सब चीज़ें क्या है, एक वो क्या बोलते हैं कि उद्दे अगर उद्देश्य को पाना है तो उसमें आपको जूझना ही पड़ेगा, और अगर आप जूझते हैं तो कोई रोक नहीं सकता फिर, और बिल्कुल। काम भी अच्छा होगा, आपके तजुर्बा भी बढ़ता ही जाएगा, जितना काम करेंगे उतना तजुर्बा बढ़ेगा। बस यही है, और तो मुझे नहीं लगता कि आज की पीढ़ी वैसे बहुत समझदार भी है, और अगर जी। कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इनमें मुझे लगता है कि हम लोगों से ज़्यादा पोटेंशियल है इनमें, हम लोगों से बहुत ज़्यादा। हुँ, हुँ। और चूँकि मीडिया है और भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनसे ये बहुत कुछ सीखते भी हैं, और हम लोगों को भी बताते हैं। लेकिन उसको जहाँ जब बिल्कुल। अप्लाई करने की बात होती है, वो नहीं कर पाते। बस हुँ, वही हुँ। अप्लाई करना है। बस बिल्कुल। मेरे ख्याल से और तो कुछ इनको कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हाँ जी। ये बहुत समझदार भी हैं। बस यही है। बिल्कुल और मतलब आपने जो जैसे आप इंस्पायर कर रहे हैं सबको अपने हिम्मत का, जज़्बे का, जो आपने अपनी कला को इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है, जो एक सपना था, जो आपने कभी सोचा था पहले, आज हकीकत में बदला है, उसके लिए आपको इतना सम्मान भी मिल रहा है। तो अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि आप ये जो आपके पीछे पेंटिंग है, क्या तो आप इसको ज़रा एक बार कैमरा घुमा के ज़रा हमारे दर्शकों को ज़रूर दिखाएँ बिल्कुल, इस पेंटिंग को, हम ज़रूर बिल्कुल, देखना चाहेंगे इसे। बिल्कुल। बहुत शानदार जनाब एंड कहते हैं कि कुछ ठान लो ज़िंदगी में, अगर कुछ कर जाने की नियत हो, दिल में चाहत हो, दिल में वो चिंगारी हो, और वो चिंगारी हमेशा लगी रहनी चाहिए, भड़कती रहनी चाहिए, तभी इंसान कुछ कर गुज़र जाता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज यहाँ पे जुड़ने के लिए, और हम और हमारे दर्शकों के लिए एज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनने के लिए, हम सबको अपने कला के फॉर्म में अपनी कला से इतना इंस्पायर करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे साथ आज यहाँ जुड़ने के लिए। अगली बार फिर हाज़िर होंगे हमारे टॉक शो में एक और महान हस्ती के साथ। थैंक यू तब तक सो के लिए मच। शुक्रिया। थैंक यू। आपकी पूरी टीम को थैंक यू। थैंक यू सर।